साहनी सर की क्लास में। एक विद्यार्थी का किसी का कमेंट आया था, सिद्धार्थ भारती का, जिसने रश्मि रथी के बारे में पूछा था। तो जब आप कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो हमारा हौसला काफी बढ़ता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो आज हम लेकर आए हैं रश्मि रथी यूपी बोर्ड क्लास 12th में पूछा जाने वाला खंड काव्य, यानी काव्य का खंड है, हिस्सा है, जो कि मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, मथुरा, वाराणसी, चंदौली, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया और कुशीनगर जिले में ये पूछा जाने वाला है। जिलेवार होता है, आप अपने टीचर से पूछ भी सकते हैं। तो चलिए आज रश्मि रथी के बारे में देखते हैं। तो रश्मि रथी में सबसे पहले यह देख लेते हैं कि प्रश्न प्रकार किस प्रकार का होता है, यानी किस तरह से आपके एग्जाम में कौन से टाइप पर प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न जो प्रकार है 3 प्रकार से पूछता है। एक तो पूछेगा कि पूरे कथा वस्तु को संक्षेप में लिखिए, यानी पूरी जो कहानी है उस यानी कि काव्य की जो भी घटनाएं हैं उसके बारे में लिखिए। दूसरा इसमें पूछेगा सर्ग लिखिए, यानी जो ये 7 सर्ग आपके हैं इन 7 सर्गों में से पूछ देगा, कोई भी एक सर्ग पूछ सकता है। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण में सबसे ज्यादा चरित्र चित्रण कृष्ण का, कर्ण का और कुंती का, इन 3 लोगों का चरित्र चित्रण सबसे ज्यादा पूछता है। तो यह चरित्र चित्रण, सर्ग और कथा वस्तु संक्षेप, ये 3 प्रकार के क्वेश्चन यूपी बोर्ड क्लास 12th में रश्मि रथी के या किसी भी खंड काव्य में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं, देख लेते हैं कि वे 7 सर्ग क्या है। तो 7 सर्गों में आपका पहला सर्ग जो है यह है कि कर्ण का स्वर प्रदर्शन, यानी क्या करता है, तो कर्ण अपने स्वर का प्रदर्शन करता है। जैसे एक बार की बात है कि जब पांडव जो थे 5 भाई, जब उन लोगों में उनके जो गुरु थे जिनका नाम कृपाचार्य था, तो जब शस्त्र का प्रदर्शन हो रहा था तो उस शस्त्र के प्रदर्शन में कृपाचार्य 5 पांडवों को शौर्य प्रदर्शन करा रहे थे। तो जिसमें से यह जो कर्ण थे, कर्ण भी वहां पहुंचे और कर्ण ने भी क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं भी अपना शौर्य का प्रदर्शन करूंगा, लेकिन इनको मना कर दिया गया। इनसे जाति पूछा गया, इनसे गोत्र पूछा गया। तो इन्होंने खुद को, यानी कर्ण ने खुद को सूत पुत्र बतलाया कि मैं एक सूत पुत्र हूं। इस कारण कृपाचार्य ने कहा कि सबसे पहले तुम किसी राज्य का पहले मतलब अधिकार हासिल करो, किसी राज्य का यानी राजा बनो, उसके बाद से तुम इन पांडवों के बराबर हो सकते हो, तब जाकर तुम इनसे युद्ध कर सकते हो या शौर्य प्रदर्शन कर सकते हो। यह बात सुनने के पश्चात वहीं पर बैठा जो दुर्योधन था उसने उनको अंग देश का राजा बना दिया। अब दूसरा, ये पहला सर्ग है शौर्य प्रदर्शन वाला। अब दूसरा जो सर्ग है ये शुरू होता है आश्रमवास से। तो आश्रमवास यानी कि सबसे पहले कर्ण के जो गुरु थे उनका नाम था परशुराम जी। तो परशुराम चूंकि बहुत मतलब उनको विद्या अर्जित कराए थे, तो एक बार की घटना है कि एक विषैला कीड़ा उनके जंघे में घुस गया। यानी कि कर्ण क्या किए थे, अपने जंघे पर अपने गुरु जी का सिर रखकर सो रहे थे, मतलब परशुराम जी। तो उनके अचानक यानी कर्ण के जंघे में एक कीट ने प्रवेश किया और उस कीट के प्रवेश से उनके जंघे से रक्त निकलने लगा। तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं जंघा हटा लेता हूं तो मेरे गुरुजी का जो नींद है खराब हो जाएगा। लेकिन रक्त बहने के कारण गुरुजी का यानी परशुराम जी का नींद खुल गया। तो इन्होंने कहा कि जरूर यह क्षत्रिय है, यह लड़का ब्राह्मण नहीं हो सकता है, सूत नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना सहनशीलता एक क्षत्रिय के अंदर ही हो सकती है। उसी समय इन्होंने क्या किया, तो कर्ण को वहां से निकाल दिया और कहा कि आने वाले समय में मैंने तुम्हें जो सिखाया है वो सारी विद्याएं भूल जाएंगी। तो यह हमारा दूसरा है आश्रमवास। ठीक, अब तीसरे सर्ग की ओर चलते हैं, कृष्ण का संदेश। यानी जैसा कि 12 वर्षों का वनवास 5 पांडवों को जुए में हारने के बाद से मिला हुआ था और 1 साल का अज्ञातवास मिला हुआ था। तो जब यह अपना सजा यानी कि पूरा जो वनवास था काट कर जब वापस हस्तिनापुर आए, तो हस्तिनापुर आने के पश्चात कृष्ण जो थे, कृष्ण एक शांति का संदेश लेकर दुर्योधन के पास गए और कहा कि तुम सब ये झगड़ा लड़ाई छोड़ दो और आपस में संधि कर लो। इस पर दुर्योधन ने उनको बंदी बनाने का असफल प्रयास किया, चाहा कि मैं इनको बंदी बना लूं, लेकिन उसके बस की ये बात नहीं थी। बहुत मनाने के बावजूद भी दुर्योधन नहीं माना और उसने युद्ध के लिए ललकारा। इसके पश्चात श्री कृष्ण वहां से वापस चले आए और वापस आने के पश्चात इन्होंने कहा कि ये मान नहीं रहा है,
यहाँ पर इस सर्ग का यानी काम खत्म होता है कृष्ण संदेश का। चौथे सर्ग की शुरुआत होती है कर्ण का महादान, यानी वैसे कर्ण बहुत बड़ा महादानी था और लाखों याचकों को वह दान भी करता था, और उसके पास सूर्य का दिया हुआ एक ऐसा कवच कुंडल था कि जब तक वो धारण करके युद्ध करता कोई उसको मार नहीं सकता था। तो एक बार इंद्र ने क्या किया, तो ब्राह्मण का भेष बनाकर उसके दरवाजे पर गए और जाकर के वहां से उन्होंने वह कवच और कुंडल उसे दान में मांग लिया। दान में मांगने के पश्चात बाद में कर्ण इस बात को जान गया कि यह यानी कि इंद्र है, तो इंद्र को बड़ा इस बात का अफसोस हुआ कि मैंने क्या मांग लिया। उसके पश्चात उन्होंने उसको एक अस्त्र दिया जिसको अमोघ कहा गया, अमोघ नाम का अस्त्र दिया गया, जिससे एक प्रहार में किसी को भी आदमी जान से मार सकता था। तो यहाँ पर ये आपका चौथा सर्ग है कर्ण का महादान। पांचवें सर्ग जो है, पांचवें सर्ग में माता की विनती, चूंकि कुंती इस बात को भली भांति जानती थी कि कर्ण मेरा ही पुत्र है और लोक लज्जा के कारण उन्होंने क्या किया था, तो कुंती ने शादी से पहले कुमार अवस्था में ही कर्ण का जैसे गर्भ में था उसको लोक लज्जा के कारण बहा दिया था, लेकिन कर्ण भी इस बात को जान चुका था। तो माता उसके आगे जाकर विनती करती है कि यह महाभारत का जो युद्ध यानी भविष्य में होने वाला इस युद्ध को रोक दो। तो कर्ण इतना महादानी था, उसने कहा कि तुम एक पुत्र की बात करती हो, जाओ मैं तुम्हें 4 पुत्रों का दान देता हूं, लेकिन अर्जुन को छोड़कर, अर्जुन को मार दूंगा बाकी 4 को छोड़ दूंगा, फिर भी हम 5 बचेंगे। यदि मैं मारा गया तो तुम्हारा अर्जुन बच जाएगा, और यदि अर्जुन मरता है तो मैं वापस अर्जुन को मारकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, फिर भी हम 5 बचेंगे। माता की इस विनती करने के बावजूद भी कर्ण जो था अपने बात पर अडिग रहा, क्योंकि उसने दुर्योधन का नमक खाया था। खष्ट जो सर्ग है छठवां, यह शक्ति परीक्षण है। शक्ति परीक्षण यानी कि जब कर्ण युद्ध भूमि में जब उतरा तो कर्ण बहुत बलशाली था और उसके पास अपार शक्ति थी। श्री कृष्ण भगवान इस बात को जानते थे और वह जानते थे कि अगर अर्जुन इनके सामने में रथ लेकर गया अगर कर्ण के सामने, तो एक ही अमोघ अस्त्र से यह इनको जान से मार सकता है। जिस कारण इसने क्या किया, जिस कारण श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया कि इसके सामने रथ ले जाते ही नहीं थे। और उसके बाद से भीम का एक पुत्र था जिसका नाम था घटोत्कच। जब देखा गया कि अब हमारी सेना मतलब पीछे हो रही है, तो घटोत्कच को इन्होंने उतार दिया और भीम का यह पुत्र इतना तबाही लाया कि कर्ण को मजबूर होकर वह अमोघ अस्त्र उस पर चला देना पड़ा, और अमोघ अस्त्र का प्रयोग एक ही बार हो सकता था। अब जब अर्जुन इस बात को जान गए कि अमोघ का प्रयोग हो चुका है, तो इन्होंने क्या किया, सोचा कि अब हम उसके सामने जा सकते हैं। तो यह कर्ण के सामने गए, लेकिन कर्ण भी बहुत बलशाली व्यक्ति था। लड़ते लड़ते कर्ण का जो चक्का था रथ का, वह जाकर के खून के कीचड़ में फंस गया और वह अपने रथ के पहियों को निकालने लगा। इसी बीच श्री कृष्ण ने उसको चेताया, कर्ण ने उसको दुहाई भी दिया कि अपने मतलब थोड़ा सा प्रतिष्ठा मान का ख्याल रखो। लेकिन उसी बीच अर्जुन ने उन पर तीर चला दिया और कर्ण मारा गया। जीतने के बाद युद्ध में बहुत पश्चाताप हुआ इन लोगों को कि कहां से कहां हमने कर्ण को मारा, लेकिन अब तो जो होना था हो गया। तो इतना ताकतवर था कर्ण, कर्ण को अकेले हरा पाना बहुत मुश्किल था। और 7वां है कर्ण का बलिदान, यानी कि कर्ण का जो बलिदान है, तो कर्ण का जो बलिदान है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता है। यानी कर्ण ने लास्ट में जिस प्रकार से एक पराक्रम योद्धा की तरह जिस तरह युद्ध लड़ा, उसके इस यश को शौर्य को भुलाया नहीं जा सकता है। तो ये था आपका 7 सर्ग रश्मि रथी के अनुसार। तो इस सर्ग को आप याद ऐसे भी कर सकते हैं। पहला है कर्ण का प्रदर्शन, यानी कर्ण कैसा प्रदर्शन कर रहा था। दूसरा है आश्रम वाला कीड़ा वाली जो बात है, और कृष्ण का संदेश यानी कि जब यह संदेश लेकर गए, और कर्ण का महादान जब इसने कवच और कुंडल दान किया था, और माता की विनती जिस पर यह समझाने के बावजूद भी कर्ण नहीं माना, और लास्ट में ऐसा शक्ति परीक्षण इन लोग को दिखाया कि सारे लोग हैरान हो गए। तो यह था आपका रश्मि रथी। यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो पार्ट 2 में आपको हम यह तीनों चरित्र चित्रण आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद।